साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं रत्नेश पांडे। नीतीश कुमार के वोट बैंक के भरोसे तेजस्वी यादव सीएम बनना चाहते हैं और इस वजह से उनके वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी कर रहे हैं। आज देखिए, रेणु कुशवाहा जो पूर्व मंत्री रही हैं और उनको अपने पार्टी में शामिल करा लिया। इसके अलावा पप्पू यादव की पार्टी और उनके पार्टी के सबसे मजबूत स्तंभ कुशवाहा नेता को अपने दल में शामिल करा लिया है। इसके अलावा 36% अति पिछड़ों की वोट बैंक है। उस वोट बैंक पर तेजस्वी यादव की नजर है और इसलिए मंगनी लाल मंडल को राजद का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। 36% वोट बैंक जो तेजस्वी यादव उस वोट बैंक पर पकड़ मजबूत बनाना चाहते हैं, उनके साथ जो पुराने नेता, जो अति पिछड़ों के नेता थे, तेजस्वी यादव को बार बार समझाते रहे कि आप इस 36% वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत बनाइए तो सरकार आपकी पक्की। लेकिन तेजस्वी यादव ने एमवाई समीकरण को छोड़कर बाकी किसी समीकरण पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में एक एक्सपेरिमेंट राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से की गई। वो एक्सपेरिमेंट ये था कि कुशवाहा नेताओं को टिकट दिया गया और कुशवाहा नेताओं के टिकट दिए जाने के बाद एक कुशवाहा नेता सांसद हैं राष्ट्रीय जनता दल से, हालांकि वो भी जनता दल यूनाइटेड से ही गए थे वहां पर। वो कुशवाहा नेता जब सांसद बने राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, तो तेजस्वी यादव को एक कॉन्फिडेंस मिला कि क्यों ना नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक जो लॉकुस समीकरण है, उस समीकरण में सेंधमारी की जाए। जो एनडीए गठबंधन का कोर वोट बैंक है, उस वोट बैंक में सेंधमारी की जाए और वो शायद सफल हो जाए। और उसका परिणाम आज सबके सामने है। सफलता हासिल होता हुआ तेजस्वी यादव को दिख रहा है और इस वजह से आप देखिए, आपकी स्क्रीन पे कुछ तस्वीरें चल रही हैं। इस तस्वीर में रेणु कुशवाहा को शामिल कराया जा रहा है। इसके अलावा जो पप्पू यादव के पार्टी के कुशवाहा नेता थे, युवा नेता थे और काफी मजबूत नेता थे, पप्पू यादव के कदम से कदम मिलाकर चलने वाले नेता थे, उन्होंने अचानक से पप्पू यादव का साथ छोड़ दिया और अब राष्ट्रीय जनता दल के नेता है। देखिए, 2025 का विधानसभा चुनाव है और कई कुशवाहा नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्हें जेडीयू में जगह नहीं मिल रहा है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी में जगह नहीं मिल रहा है, इसलिए अपनी जो घर बदलने की प्रक्रिया है वो कर रहे हैं। पप्पू यादव क्या निर्दलीय तौर पर अपने कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारेंगे, बिना किसी सैंपल के उतारेंगे? उनके नेता को डर था कि कहीं पप्पू यादव उतारे ही नहीं तो फिर हमारा विधानसभा चुनाव लड़ने का जो सपना है वो अधूरा ना हो जाए। इस वजह से वो लगातार दल बदल रहे हैं और उसका उदाहरण आपके सामने है। अब देखिए, ये जो लॉकुस समीकरण है, इस लॉकुस समीकरण के साथ साथ ईबीसी की जो वोट बैंक है, जो जातियां हैं, जो 36% है, उसे तोड़ने में तेजस्वी यादव किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, ये समझना आप सभी दर्शकों को जरूरी है। ईबीसी वोट बैंक एक मजबूत वोट बैंक नीतीश कुमार के लिए रहा है और जब से उन्होंने अति पिछड़ी जातियों की संख्या 94 से बढ़ाकर 112 किया है, इसके बाद नीतीश ने टारगेट कल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक लाभों को सफलतापूर्वक इस वर्ग तक पहुंचाया है। तब से वो नीतीश कुमार के चहेते हैं। इसके अलावा बिहार की राजनीति 2006 से ही नीतीश कुमार के लिए तैयार किए गए खांचे में खड़ी हुई। लेकिन जब जब नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर तरह तरह की चर्चा उठती रही है, तब तब नीतीश कुमार के वोट बैंक पर सेंधमारी लगातार तेजस्वी यादव की तरफ से किया जा रहा है। बिहार में जाति जनगणना 2023 के मुताबिक ईबीसी बिहार की आबादी का 36% है। इसमें 112 जातियां हैं, जिसमें से करीब 100 जातियों की संख्या 1% से कम है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार ईबीसी वोट बैंक की ताकत को सबसे पहले लालू यादव ने पहचाना था। उस वक्त 1990 से 2005 तक ईबीसी में 94 जातियां थी। ये लालू यादव को वोट करती थी। उस वक्त लालू यादव कहते थे कि जिन निकलेगा। जिस जिन की चर्चा होती थी, ये वही जिन थे जिनको लालू प्रसाद यादव पर भरोसा था और लालू प्रसाद यादव के भरोसे पर ये कायम भी होते थे, उनको वोट करते थे और वो जीतते भी थे। बाद में इस वर्ग का झुकाव लालू प्रसाद यादव से गिर गया और नीतीश कुमार की तरफ चला गया। अगर बिहार में जेडीयू के कोर वोट बैंक वाली जातियों की बातचीत की जाए, जिनकी संख्या कितनी है, बिंदुवार हम आपको समझा देते हैं। कुशवाहा कोयरी 4% है। कुर्मी की अगर बातचीत करें तो लगभग 3% है। तेली की बातचीत करें तो 2.81% है। मल्लाह की संख्या 2.60 संख्या है। इसके अलावा नूनिया 2% है। कानू लगभग 2.5% है। मुसहर 3% है
रविदास 5.25% है। अन्य जातियों की अगर बातचीत करें तो 11.7 है। हालांकि जीतन राम मांझी, मुकेश सैनी, उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश के अलावा ईबीसी वोट बैंक पर दावा करने वाले बड़े नेता हैं। इसके अलावा बिहार में पासवान वोट बैंक करीब 6% है और इस जाति के वोट का बड़ा हिस्सा चिराग पासवान और पशुपति पारस को जाता रहा है। इसके अलावा ईबीसी समाज के लिए नीतीश कुमार ने लगातार काम किया है और उनके लिए योजनाएं लगातार वो लेते आए हैं। यही कारण है कि बीते 20 सालों से नीतीश कुमार को ये कोर वोट बैंक इनको माना जाता है नीतीश कुमार का। इसके बदौलत वो कुर्सी पर 20 सालों से जमे हुए हैं। उनके पाला बदलने से उनके वोट पर कोई असर नहीं पड़ा। नीतीश कुमार भी एक्सपेरिमेंट करते रहे पाला बदल बदल के, कि पाला बदल के एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा वोट बैंक क्या खसक रहा है, तो कोई असर नहीं पड़ा। वो नीतीश कुमार के साथ ही रहे। अब बिहार में सत्ता वापसी के लिए तेजस्वी यादव लगे हुए हैं और इसके लिए जो नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक है, जो 36% अति पिछड़ों का वोट बैंक है, उस पर तेजस्वी यादव की बड़ी पकड़ मानी जा रही है और कहा यह जा रहा है कि इस वोट बैंक के बदौलत ही तेजस्वी यादव बिहार की सत्ता की चाबी ढूंढ रहे हैं। देखिए 3 मई को पटना के मिलर ग्राउंड में तेजस्वी यादव ने अति पिछड़ा जगाओ रैली भी किया था। इसके बाद ईबीसी संगठन को भी जगह देने की बातचीत अपने पार्टी में की और राजद के संगठन में 55 जिले हैं जिसमें 14 जिला अध्यक्ष अति पिछड़ा का है। इसके अलावा ईबीसी समाज से आने वाले संजय ठाकुर को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। रणविजय साहू को प्रदेश प्रधान सचिव बनाया गया है। प्रेम कुमार गुप्ता को प्रदेश महासचिव बनाया गया है। उर्मिला ठाकुर को एमएलसी बनाया गया है। कुंवर राय को शिक्षक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा अब देखिए जो ये मंगनीलाल मंडल है उनको अब प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है राष्ट्रीय जनता दल का। तो ये एक वोट बैंक है और इस वोट बैंक के बदौलत तेजस्वी यादव बिहार के सत्ता की चाबी अपने जेब में रखना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं चल रही है, नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, असहज भी हैं, तो शायद उस वोट बैंक पर हम सेंधमारी कर लेंगे। लेकिन क्या ईबीसी जातियां एनडीए को छोड़कर, नीतीश कुमार को छोड़कर, देखिए नीतीश कुमार की छवि और नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी भले ही डाउन हुई हो, लेकिन जो उनकी योजनाएं हैं, जो विकास नीतीश कुमार ने किया है, वो ईबीसी की जातियां भूलती नहीं है और खासतौर पे उनके लिए किए गए कल्याणकारी योजनाएं शायद नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड से न छिटके। सवाल ये भी एक बहुत बड़ा है कि नीतीश अगर अस्वस्थ हो रहे हैं, नीतीश कुमार की स्वास्थ्य व्यवस्था अगर ठीक नहीं है, तो उनकी पार्टी जेडीयू को संभालने वाला कौन है? और शायद यही वजह है कि निशांत कुमार को जनता दल यूनाइटेड में एंट्री कराने की बातचीत चल रही है ताकि उनका कोर वोट बैंक छिटके नहीं। हालांकि निशांत कुमार के आने से ईबीसी जातियां कितना प्रतिशत वोट करेंगी जेडीयू को, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो तेजस्वी यादव का ये एक्सपेरिमेंट कितना सफल होता है, ये 2025 के विधानसभा चुनाव में दिखेगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़िए। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। धन्यवाद।